नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सेविंग्स अकाउंट पर टैक्स कैसे लगता है। सेविंग्स अकाउंट हम सबका है, चाहे किसी का बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो। टैक्सेशन को लेकर जो सेविंग्स अकाउंट के रूल्स हैं वो सब जगह के सेविंग्स अकाउंट के लिए सेम होते हैं। दोस्तों जब सेविंग अकाउंट पर टैक्स की बात आती है तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसके लिए इनकम टैक्स के दो क्लॉज हैं, 80TTA और 80TTB। जो 80TTA का क्लॉज है वो 60 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए है। 80TTB का क्लॉज 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए यानी कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। चलिए पहले बात करते हैं 80TTA की। सेविंग्स अकाउंट से जब आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो वो टैक्सेबल होता है। चाहे आपने एक सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, चाहे 2 खोले हैं, चाहे 3, 4, 5 कितने भी सेविंग अकाउंट खोले हैं, सभी सेविंग्स अकाउंट में से टोटल अगर इंटरेस्ट आपको सभी का मिलाकर इंटरेस्ट 10,000 रुपये से कम है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो आपको कोई इनकम टैक्स उस पर नहीं लगेगा। ये 80TTA सेक्शन हमें बताता है। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट बन जाता है तो आपको उस ज़्यादा रकम पर टैक्स देना होगा। यानी मान लीजिए आपका सभी सेविंग्स अकाउंट का मिलाकर टोटल इंटरेस्ट बना 12,000 रुपये, तो 10,000 रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं है। आपको 12,000 माइनस 10,000 2,000 रुपये के ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। ये 2,000 रुपये आपकी टोटल इनकम में ऐड करके जो आपका टैक्स ब्रैकेट बन रहा होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स लगाया जाएगा। ये 80TTA के अंडर आता है 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स को कैसे टैक्स लगेगा। सीनियर सिटीजन्स के सेविंग्स अकाउंट पर टैक्स लगाने की क्लॉज है 80TTB। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब सीनियर सिटीजन्स को सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर टैक्स लगाया जाता है तो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट, उनकी बैंक की या पोस्ट ऑफिस के अंदर जो कोई FD है उसका इंटरेस्ट, सभी तरह के इंटरेस्ट को एक जगह पर इकट्ठा गिना जाता है। अगर ये टोटल इंटरेस्ट 50,000 रुपये से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर ये टोटल इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो जितनी रकम 50,000 रुपये से ऊपर की है उस ज़्यादा रकम पर आपको टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके 2-3 सेविंग्स अकाउंट हैं और सबका टोटल आपको इंटरेस्ट मिला है 12,000 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और FD है आपकी 2-3 अलग अलग FDs हैं जिनसे आपको कुल मिलाकर 28,000 रुपये की आमदनी हुई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट आया है। तो इस तरह से टोटल आपका अगर ब्याज साल में इकट्ठा हुआ है 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये जिसको ब्याज मिल रहा है उसके लिए 50,000 रुपये की छूट है सीनियर सिटीजन को। तो बाकी बचे 10,000 रुपये पर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। PPF पर मिलने वाला ब्याज तो टैक्स फ्री होता ही है। मेन जो इसके अंदर काउंट किया जाता है सेविंग्स अकाउंट, FD और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ ये भी ध्यान रहे जब 80TTB की क्लॉज सीनियर सिटीजन्स पर लागू हो जाती है तो अलग से 80TTA का 10,000 रुपये का रिबेट आपको नहीं मिलेगा। यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए टोटल 50,000 रुपये की रियायत है जो उनको ब्याज की आमदनी होती है, और जनरल सिटीजन्स के लिए केवल 10,000 रुपये की रियायत है, वो भी सिर्फ सेविंग्स अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट पर। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। डिफरेंट मोड्स को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।